आइए जानते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन को बोलते हैं। जब लीवर में सूजन आ जाती है तो उसी को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस के कुछ प्रमुख कारण हैं आपके कुछ वायरसेस का इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस, कोई केमिकल से रिएक्शन, ड्रग्स का ओवरडोज, शराब की अधिक मात्रा या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और समटाइम्स जब आपकी बॉडी के सेल्स ही आपकी बॉडी को खाने लग जाते हैं तो उसको कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून। और ऐसा जब अटैक आपके लीवर पर होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो हम हेपेटाइटिस के प्रकार जानते हैं। 5 प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं जो कि बहुत कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसके अलावा आपका ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, नियोनेटल हेपेटाइटिस और ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। जो न्यूनेटल हेपेटाइटिस होता है वो छोटे बच्चों में जन्म के समय पर देखा जाता है कि जैसे आपने सुना होगा कि जन्म के टाइम पर बच्चे को पीलिया हो गया है, तो पीलिया जो जन्म के टाइम पे होता है उसको बोलते हैं न्यूनेटल हेपेटाइटिस। और दवाइयों का मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह की ओवरडोज की वजह से हो सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारे हेपेटाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए जो है एक फूड बॉर्न डिसीज़ है। अगर आप खाने में कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसी सब्जियां जो धोई नहीं है आपने डायरेक्टली डाल दी है तो उसकी वजह से आपको ये हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप चटनी या फिर सैलेड लेते हो जो अगर अच्छे पानी से नहीं वॉश किया हुआ है, क्योंकि उसमें जो पानी यूज़ किया होता है चटनी वगैरह में वो पूरा अच्छे से कुक्ड नहीं होता है, वो आप कच्चा पानी ही यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से भी बहुत चांसेस होते हैं आपको वायरल हेपेटाइटिस होने में, जिसमें आपका ए बहुत कॉमन है वायरल हेपेटाइटिस ड्यूरिंग दी मानसून सीजन। और स्पेशली ये बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी की वजह से लो होने की वजह से ये हो सकता है। और ये हेपेटाइटिस यूजली इतना सीरियस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर हेपेटाइटिस। ये लीवर को इतना डैमेज नहीं पहुंचाता है और ये विद इन 6 मंथ्स में रिजॉल्व हो जाते हैं ऑन ट्रीटमेंट। और लकीली इस हेपेटाइटिस ए के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप इसका वैक्सीनेशन करवा के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही सीरियस वायरल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है आपका जो लीवर है काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है और इसको अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये लीवर कैंसर या फिर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कैसे फैलता है? ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटामिनेटेड हो गया है, मतलब ऑलरेडी किसी को हेपेटाइटिस बी है और उसने किसी और को ब्लड दिया, डोनेट किया, तो उस बंदे को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। या फिर आपने इन्फेक्टेड निडल्स यूज़ कर ली है, सिरिंजेस यूज़ कर ली है, या फिर कोई भी बॉडी का फ्लूइड एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में चला गया है तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। या फिर अगर मदर पहले से पॉजिटिव है तो उसके बेबी को भी हो सकता है। तो ये कुछ हेपेटाइटिस बी के सोर्सेज है जिसकी वो फैल सकता है। तो लकीली हमारे पास हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप वो जन्म के समय पर ही अब लगता है बच्चों को, और आप बड़े में भी लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की 3 डोजेज लगती हैं इसकी यूजली। फिर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी अगेन अ वेरी सीरियस इन्फेक्शन और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऑल तो दवाइयाँ अवेलेबल है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उससे बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये भी गंदा ब्लड, मतलब ये ब्लड बॉर्न डिसीज़ है, ये ब्लड किसके ही थ्रू फैलता है और ये मदर टू बेबी भी फैलता है। और अगेन इन्फेक्टेड निडल यूज़ करना, आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है अगर वो कंटामिनेटेड हो गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर ब्लड निकल रहा है तो उसकी वजह से भी आपका हेपेटाइटिस सी हो सकता है। अगेन अगर इसको अनट्रीट करते हैं तो ये लिवर सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस डी जो है उन्हीं लोगों को होता है जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आप ले लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हेपेटाइटिस डी से भी सिक्योर हो जाएंगे। तो लास्ट हम हेपेटाइटिस ई के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस ई जो है अफ्रीका और एशिया में बहुत कॉमन है और ये गंदे पानी की वजह से ही फैलता है। अगर गंदे पानी में अगर आपका स्टूल या यूरिन मिला हुआ होता है जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड हो गया, अगर आप वो पानी का इस्तेमाल करते हैं गलती से, या फिर आपने अगेन वही आप बाहर का गंदा पानी पी लेते हैं जो बॉइल्ड नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस ई फैल सकता है। तो अब हम जानते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस के बारे में। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस यूजली कुछ दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हो जाता है। जैसे पैरासीटामोल अगर आप लंबे समय तक खाते हैं और उसकी ओवरडोज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। और इवन विटामिन ए की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसके क्या क्या
सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस हो गया। यूजली आपने सुना होगा पीलिया हो जाना या फिर जॉन्डिस हो जाना। तो पीलिया या जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है हेपेटाइटिस का। इसमें आपकी स्किन पीली हो जाती है, आपकी आंखें, आपका यूरिन, आपका स्टूल पीला आने लगता है। तो एक बहुत कॉमन सिम्टम है। आपको थकान होना, बहुत ज़्यादा भूख ना लगना, उल्टियाँ आना, पेट में दर्द रहना, पेट में दर्द मोस्टली ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा दर्द रहना, डार्क कलर का स्टूल आना। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह या प्रमुख सिम्टम्स हैं जो हेपेटाइटिस के है, जिससे आप पता लग सकता है कि आपको ये हेपेटाइटिस हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप ब्लड टेस्ट कराकर जान सकते हैं कि कौन सा आपको हेपेटाइटिस हुआ है। अल्ट्रासाउंड है, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स हैं हमारे पास जिससे हम अपना हेपेटाइटिस के बारे में जान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम इससे कैसे बचें? आप साफ़ पानी पीजिए, पानी को उबाल कर पीजिए, बाहर का कच्चा खाना ना खाइए, जैसे चटनी सैलेड्स वगैरह होते हैं, अच्छे से वॉश नहीं किए होते हैं, अच्छा पानी यूज़ नहीं किया होता है, स्पेशली स्ट्रीट फूड। तो और आप यूज्ड जो निडल्स वगैरह है उनसे आप बचिए। कोई भी दवाई का ओवरडोज ना लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन से बचिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी भी हेपेटाइटिस के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे पिन कमेंट में कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।